नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं विद्यार्थी के जीवन से संबंधित खबर जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है और विद्यार्थी के जीवन से संबंधित है। तो पूरा वीडियो इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो आप कहीं भी स्किप मत करिए, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। कुछ भी मिस कर देंगे तो आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको डेली का डेली अपडेट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है जो सरकारी जॉब से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पे डीएलएड तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा तिथि बदलने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 1 नवंबर और एएसआई की परीक्षा 2 नवंबर को होनी है। वहीं दूसरी तरफ पीएनपी ने डीएलएड के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा भी 1 नवंबर को घोषित कर दिया है। इसी को लेकर प्रतियोगी छात्र परेशान हैं और उन्होंने मांग किया है कि डीएलएड की जो परीक्षा तिथि है उसको बदला जाए। तो वहीं पे प्रतियोगी छात्र ऐसे भी हैं जो डीएलएड के साथ साथ पुलिस भर्ती की भी परीक्षा में शामिल हैं, इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि डीएलएड जो तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा तिथि है उसको बदला जाए, सो दैट कि कई छात्र ऐसे हैं जो पुलिस भर्ती परीक्षा भी देख रहे हैं और डीएलएड की भी परीक्षा दे रहे हैं। तो उनको ऐसे में है कि दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए उनका मांग है कि हमें 1 नवंबर की जो परीक्षा है डीएलएड की उसको चेंज करके आगे बढ़ाया जाए। तो यहीं पे इनका पीएनपी का जो अनिल भूषण चतुर्वेदी, पीएनपी के जो परीक्षा नियामक अधिकारी हैं, वो अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि इस बारे में छात्रों की डाइट की ओर से कोई पत्राचार नहीं किया गया है। अगर डाइट की ओर से कोई पत्राचार किया जाता है तो इस पे विचार और विमर्श किया जाएगा और परीक्षा तिथि हो सकता है कि बदला जाए। तो ये जो पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 1 नवंबर और एएसआई की परीक्षा 2 नवंबर को होनी है, उसी को लेकर परीक्षा तिथि बदलने की मांग की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे इसमें बताया जा रहा है कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से होगी और संभावित डेट शीट जारी कर दिया गया है। पहली बार 10वीं की परीक्षा एक ही सत्र में 2 बार किया जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की परीक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अगले साल 17 फरवरी से होगी। बोर्ड ने बुधवार से संभावित डेट शीट जारी कर दिया है। और ख़ास बात यह है कि पहली बार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 बार कराया जाएगा। तो ये 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है एक ही सेशन के लिए 2 बार किया जाएगा। पहली बार परीक्षा 17 फरवरी से स्टार्ट होकर 6 मार्च तक चलेगी और वहीं दूसरी बार परीक्षा जो 15 मई से स्टार्ट होगी 1 जून तक चलेगी। तो ये सीबीएसई की बहुत ही एक अच्छी पहल है कि एक ही सेशन में 2 बार 10वीं की परीक्षा जो बोर्ड की परीक्षा है वो आयोजन किया जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा 17 फरवरी से स्टार्ट होकर 9 अप्रैल 2026 तक चलेगी। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज जी ने कहा है कि हर विषय की परीक्षा खत्म होने के करीब 10 दिन बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। तो खास बात यह है कि यहाँ 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से स्टार्ट हो रही है जो सीबीएसई बोर्ड है। तो आप उसी हिसाब से आप तैयारी में लग जाइए, या आपके जो भी घर वाले हैं उस हिसाब से तैयारी में लगवा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर है मेडिकल में स्नातक और पीजी की 10,023 सीटें बढ़ेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी फैसला है जो सरकार का कि 10,023 सीटें बढ़ाएंगे और छात्रों को ज़्यादा अवसर प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ कैबिनेट की मंजूरी दिया गया है जो एमबीबीएस की 5,023 और स्नातकोत्तर की 5,000 सीटें इसमें शामिल किया गया है। इससे जो सीटें बढ़ाया गया है उसमें 15,000 करोड़ से अधिक रुपए का खर्च होगा। तो ये कैबिनेट की बहुत ही अच्छी जो डिसीजन लिया गया है कि 10,023 सीटें मेडिकल में बढ़ाया जाएगा। इससे डॉक्टरों की जो डॉक्टर की तो मतलब जो इस कंट्री में डॉक्टर की तो सीट बढ़ेगी, इससे अच्छे सारे हॉस्पिटल को अच्छे से अच्छे डॉक्टर मिल सकेंगे। इसके बारे में यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर है दिवाली से पहले रेलवे के जो 10 लाख कर्मी हैं उनको 78 दिन का बोनस प्रदान किया जाएगा। तो कैबिनेट ने इसी के साथ जो
पारित किया है कि प्रस्ताव पारित किया, उसमें कैबिनेट ने 10 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस पीएलबी को मंजूरी दे दिया है। तो इससे रेलवे के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों का खुशी का दिन है और दिवाली से पहले ये बोनस दिया जाएगा। आगे है, प्रवक्ता बनने के लिए 3,83,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यूपीपीएससी की राजकीय इंटर कॉलेजों में जो एलडी ग्रेड की भर्ती चल रही है 13 विषयों में 1,516 पदों पर भर्ती करेगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है और इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बनने के लिए 3,83,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन के लिए प्रश्नोत्तर के साथ साथ बीएड भी अनिवार्य कर दिया गया है। यही कारण है कि 2020 में आई भर्ती की तुलना में 1,10,000 से कम अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। कम अभ्यर्थियों ने इसमें अपना आवेदन किया है क्योंकि इसमें बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। तो इसी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज में 13 विषयों में प्रवक्ता बनने के लिए 1,516 पदों के लिए 12 सितंबर तक आवेदन मांगे थे। भर्ती का विज्ञापन निकाले जाने के बाद आयोग ने ओटीआर की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। 5 साल बाद भर्ती प्रक्रिया आने के कारण अधिक संख्या में आवेदन को भी आने का उम्मीद थी। हालांकि 3,83,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और 2020 की तुलना में ये 1 लाख से अधिक 1,10,000 से कम अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है क्योंकि इसमें बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे की खबर है, अपर निजी सचिव भर्ती का परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। बीते वर्ष जुलाई में संपन्न हुई थी और द्वितीय चरण की परीक्षा और जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने की मांग किया जा रहा है। ये छात्रों के द्वारा जो अपर निजी सचिव का भर्ती का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है, जो कि फर्स्ट पेपर लिया गया था। फर्स्ट पेपर लिए जाने के बाद रिजल्ट जैसे आ जाएगा तो दूसरे पेपर भी जल्द से जल्द कराया जाए, ये अभ्यर्थियों की मांग है। और कुछ अभ्यर्थी जो एलडी ग्रेड भर्ती परीक्षा यूपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, यूपीपीसीएस के द्वारा लिया जा रहा है, उसमें मांग कर रहे हैं कि ये बीएड से एक बार छूट हमें प्रदान किया जाए। उसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के यहाँ पे अभ्यर्थियों की मांग है। इसमें बता रहे हैं कि प्रवक्ता भर्ती की तैयारी में जुटा अभ्यर्थियों का एक बड़ा वर्ग बीएड की अनिवार्यता से छूट दिए जाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। तो ये देखते हैं ये कहाँ तक आता है। जैसे कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे सिर्फ काम की बातें होती हैं और खबरें की बातें रहती हैं, इधर उधर की कोई बातें नहीं रहती हैं। जो विद्यार्थी के जीवन से संबंधित रहता है और विद्यार्थी से जुड़ा रहता है। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का साक्षात्कार स्थगित कर दिया गया है और इसमें बता रहा है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसकी तरफ से जारी अधिकृत सूचना जारी किया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो साक्षात्कार है वो स्थगित हो गया। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का 25 सितंबर से प्रस्तावित साक्षात्कार अब नहीं होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बुधवार तक अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेटर जारी नहीं किए। आयोग ने बृहस्पतिवार को बैठक बुलाई गई है और इसके बाद देखते हैं कि आयोग की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बारे में अधिसूचना जारी करके बताया जाएगा और बैठक में साक्षात्कार की नई तारीखों पर भी चर्चा संभावित है। आयोग ने 13 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 900 पदों के लिए परीक्षा का परिणाम 4 सितंबर को घोषित कर दिया था। इसी क्रम में 2 चरणों में 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक और 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक साक्षात्कार कराने की घोषणा भी की गई थी, लेकिन अभी किसी कारणवश ये साक्षात्कार घोषित नहीं किया गया है और न ही इसके बारे में एडमिट कार्ड जारी किया गया है। जैसे ही कुछ अधिसूचना जारी होती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कराऊंगा। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। आगे की खबर, फरवरी मार्च की जगह अब सितंबर में ही आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। इसके बारे में बहुत ही अच्छी मतलब घोषणा किया गया है। सीएम योगी जी ने कल सभी वर्गों के 4 लाख से ज़्यादा छात्रों को दिवाली गिफ्ट देंगे।
तो पहले जो स्कॉलरशिप फरवरी मार्च में आता था, उसके बाद भी बच्चे वेट करते रहते थे। ये एक बहुत ही अच्छा पहल दिखाया गया है सरकार के द्वारा। अब सितंबर में ये आ जाएगा और ये दिवाली गिफ्ट भी रहेगा, तो वाकई में ये छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी सहूलियत रहेगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या बता रहा है। इसमें बता रहे हैं कि फरवरी मार्च में मिलने वाली छात्रवृत्ति इस बार सितंबर में ही नवरात्र के अवसर पर छात्रों को प्रदान किया जाएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ 26 सितंबर को प्रदेश के 4 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। माना जा रहा है कि हर वर्ष इसी तरह छात्रवृत्ति अब पूर्व सितंबर में ही छात्र छात्राओं को मिल जाया करेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। और इसी में आगे जानकारी है कि पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप जी ने बताया कि राजधानी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में ये छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी और छात्र छात्राओं को दिवाली गिफ्ट होगा। तो ये वाकई में दिवाली गिफ्ट होगा। जो छात्र छात्राएं मतलब स्कॉलरशिप आता है तो उससे बहुत ही आगे अच्छी की पढ़ाई हो सकती है और एक परिवार के लिए बहुत ही अच्छा सहूलियत मिलता है। तो आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।